औरैया जिले से मामला सामने आया है, जहां रमेश कुमार और लवंती की शादी तय तो हुई लेकिन हो नहीं पाई। शादी के तय कार्यक्रम के मुताबिक बाराती डीजे पर नाचते हुए वधू के घर पहुंचे, लेकिन इस बीच दूल्हे को देख दुल्हन और उसके घर वाले चौंक गए। इतना ही नहीं, वधू पक्ष ने शादी करने से भी इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बारात सजी हुई थी, बाराती नाच रहे थे, दुल्हन भी बेसब्री से दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि 7 फेरे लेने से पहले ही घराती बाराती में जमकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दुल्हन और उसके घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। कुछ ही घंटों में शादी की खुशियां काफूर हो गई। रात बीतते ही बाराती बिना दुल्हन लिए अपने घर चले गए। बारात लौटने की यह घटना औरैया जिले की ग्राम पंचायत आनी में हुई। इस घटना के बाद से इलाके में चारों ओर इसी वाक्य का जिक्र हो रहा है। लोग दुल्हन और उसके घर वालों की दबे मुंह तारीफ भी कर रहे हैं। शराब पी के वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, और जब जो बाहर में हम लोग निकले आरती उरती दिखाने के लिए, तो शराब से वो पूरा फुल रही, खड़ा भी नहीं हो पा रही, मुंह को उधर उधर करते रहे और पगड़ी को भी उतार उतार फेंकते रहते। नहीं करूंगी शादी। तो मैं बोला कि इतना शराबी लड़का को मैं भी अपना लड़की नहीं दूंगी। तो मामला ये था कि हम लोग के मना करने के बाद भी मतलब रात को लाया गया बारात, जबकि सुबह था बारात। और हम लोग बोले भी थे कि शराब का सेवन नहीं करना है, और मतलब दिन में मतलब 3-4 बजे के करीब बारात यहाँ पहुंचा देना है, क्योंकि आजकल कीड़े मकोड़ा सांप उप उड़ता रहता है, सांप उप काट देगा किसी को तो दिक्कत हो जाएगा। और दिने दिन मतलब खाना पीना सब हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इनके बावजूद भी हम लोग मतलब 11 बजे रात को बारात लाए, और लाए भी तो ऐसा लाए कि पूरा मतलब बाराती पूरा नशे में थे, दूल्हा भी नशे में था। और दूल्हा को 3-4 लोग बैठ के मतलब द्वार पूजा के लिए बैठाया गया, लेकिन फिर भी वो मतलब नहीं बैठ पा रहा था। उसमें कुर्सी लगा दिए फिर भी नहीं बैठ पा रहा था, बार बार उठता था वो। और सर का मुकुट भी निकाल देता था, बोल रहा था कि नहीं करूंगा शादी ऐसे। और मेरे सगे संबंधी, मेरे परिवार वाले सब लोग देख के मतलब इस बात पे गुस्सा हो गए कि मतलब ऐसे कैसे जगह, मतलब कैसे इंसान को आप लोग बेटी दे दे रहे हैं। मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि कैसे दे दे रहे हैं, है ना। सब लोग गुस्सा। हाँ, शराब ही था बारात लौटाने की वजह। बता दें कि रमेश की बारात में शामिल बाराती ढोल नगाड़ों और डीजे पर नाचते हुए दुल्हन के घर के बाहर पहुंचे। घराती बारातियों का मिठाई और फूल मालाओं से स्वागत करने लगे। लेकिन इसी बीच घरातियों और दुल्हन की नजर जब दूल्हे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि दूल्हा रमेश नशे में धुत है। वह इतनी शराब पिए हुए है कि उसे संभालना मुश्किल है। यह देखकर दुल्हन और उसके घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद वर वधू पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। लड़के के घर वालों ने दुल्हन पक्ष को बहुत समझाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बारातियों ने खाना तो खाया, लेकिन दुल्हन नहीं ले जा सके। आज हम आपको एक ऐसी युवती से मिलाना चाह रहे हैं जिसका चंद दिनों पहले, 2 दिन पहले विवाह होना था। और उस लड़की ने समाज को एक संदेश देते हुए, उस लड़की के परिवार ने समाज को एक संदेश देते हुए शराब पीकर के आए लोगों एवं दूल्हे को बैरंग वापस कर दिया और बारात को लौटा दिया। आइए हम जानते हैं उस लड़की से जिसका विवाह होना था और उन्होंने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, और क्यों, क्या वजह थी कि बारात को वापस कर दिया गया। आइए हम जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम लवंती चक्रधारी है। मैं ग्राम आनी की रहने वाली युवती हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, और मेरे माँ बाप लोग गरीब होते हुए भी मेरा हर शौक, हर सपने पूरे कर रहे थे, हर खुशी। और यहाँ शादी का पूरा व्यवस्था था, बहुत अच्छे से किया गया था। लेकिन बारात सुबह था, बट लड़के वाले लोग शाम को आए और यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। और लड़का दूल्हा एक नशा में एकदम धुत होकर आया था, और इस सब को देखते हुए मेरे घर वाले लोग शादी के लिए मना कर दिए, और उनके फैसले में मैं भी उनके फैसले का सम्मान की। जी, अब आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा समाज को एक संदेश गया कि शराब का सेवन और शराब पी करके आए व्यक्ति को, शराब पी करके आए व्यक्ति से विवाह नहीं करना है मुझे, ऐसा एक समाज में एक ठोस संदेश गया है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी
कि जैसे मेरे परिवार वाले लोग शराबी से जैसे कि शादी तोड़ दिए, यानी कि कोई प्रेशर नहीं डाले मेरे ऊपर, इज्जत का कोई यानी कि डर उनको नहीं था कि मेरे बच्ची बदनाम हो, ऐसा हो जाएगी वैसा हो जाएगा, इसका शादी कहीं नहीं लगेगा। इसके बारे में मेरे माँ बाप लोग एक बार भी नहीं सोचे और डायरेक्ट शादी के लिए मना कर दी। मैं सोचती हूँ जैसे मेरे परिवार वाले लोग मेरे लिए जो इतना कठोर फैसला लिए, वैसे ही हर माता पिता को होना चाहिए और अपने लड़की लोग के लिए ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। अब आगे क्या सोचते हैं आप? मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ भी मेरे घर परिवार वाले या कहीं भी अच्छा सा लड़का देखें और मेरा शादी कर दें। चलिए, आपने सुना कि किस तरह से ये बता रही हैं कि मेरे परिवार वालों की मर्जी से मैं शादी करूंगी, लेकिन ऐसे शराब पिए या शराबी व्यक्ति से नहीं करूंगी। जी हाँ, आइए हम इनके परिवार वाले भी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या था मामला और क्या हुआ था उस दिन। जी, क्या हुआ था उस दिन? क्या बताऊं सर? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वही है कि बारात आया, शराबी मतलब शराब पी के सब टाइट थे, बाराती से लेके दूल्हा था। लेकिन बाराती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूल्हा एकदम टाइट था। उनको 3-4 लोग पकड़ के मतलब पकड़े रखते थे और पकड़ के द्वारपाल के लिए बैठाया गया, लेकिन बैठ नहीं पा रहा था और अपना सर का मतलब होता है उसको भी बार बार उठा के बोल रहा था शादी नहीं करूंगा। चलिए, आपने सुना कि क्या क्या था पूरा मामला साधना न्यूज के।